अनदर वुमन बाय इम्तियाज डार्कर। तो यहाँ पर पोइटेस इम्तियाज डार्कर ने वुमन की स्थिति के बारे में बताया है, किस तरीके से सोसाइटी में वीमेन की कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ इस वुमन के माध्यम से। दिस मॉर्निंग शी बोट ग्रीन मेथी इन द मार्केट चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच। तो आज सुबह तो एक दिन की कहानी बताई जा रही है। शी बोट खरीद कर लाई, ग्रीन मेथी ये ग्रीन मेथी लेकर आती है मार्केट से, चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच जो कि हम गुच्छा चुनते हैं जो बिल्कुल ताज़ा हो, ताज़ी सब्जी अच्छी लगती है, स्वाद बनती है। तो वही ये भी एक काम करती है, क्योंकि घर का खाना बनाने का काम जो होता है वो बहू को होता है, और ये अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है। पिक्ड अप ए वाइट रेडिश, और उसके बाद एक मूली उठाती है। बे मूली इमेजिन्ड द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, जब वो खाएगी तो किस तरीके से वो टेस्टी होगा, जो क्रंच की आवाज़ आती है चबाने की, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। द स्वीट शार्प टेस्ट, मूली का जो टेस्ट होता है स्वीट भी होता है, शार्प भी होता है, और ये मेथी के साथ काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से सोचती है भी मैं मूली भी ले लूँ। देन पुट इट असाइड थिंकिंग इट एन एक्सट्रावेगेंस, तो फिर बाद में कुछ सोचने के बाद इसको साइड में रख देती है और सोचती है कि नहीं ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है, और एक्स्ट्रा खर्चा करने की इसे परमिशन नहीं थी, क्योंकि इसे गिन कर पैसे दिए जाते थे और पूरा हिसाब किताब लिया जाता था। तो इस करके इसका मन होने के बावजूद भी ये मूली तक भी नहीं खरीदती, इसको असाइड रख देती है। काउंटेड हर कॉइन्स, और जो इसके पास कॉइन्स थे उनको काउंट करती है, भाई कितने पैसे खर्च हो गए हैं, कितने रह गए हैं। आउट केयरफुली, ये सारा कुछ बहुत ध्यान से करती है। टाइड देम अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट द वेस्ट, और जो भी इसके पास कॉइन्स थे वो एक छोटे से बंडल में अपनी कमर के साथ साड़ी के उसके साथ बांध के रखती है, टाइड, और सारा हिसाब किताब रखती है कहीं एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च हो जाए। केम होम, उसके बाद खरीदारी करने के बाद ये घर आती है। फेस्ड हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, जैसे ही घर आती है और जो मदर इन लॉ है इसकी सास है वो डार्क लुक्स के साथ, पूरे सस्पिशन के साथ, भाई कहीं सारे पैसे तो नहीं खर्च करके आ गई। तो इस तरीके से हर तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। किसी भी तरीके से बहू रानी को परमिशन नहीं होती कि वो अपने हिसाब से खर्च कर ले। टुक द लीव्स एंड चॉप्ड देम, हर हैंड्स स्टेन्ड येलो फ्रॉम द जूस, और उसके बाद जो मेथी लेके आई थी तो उसकी लीव्स को लेती है, उनको चॉप करती है, काटती है, और काटते वक्त हर हैंड्स, उसके जो हाथ हैं, स्टेन्ड मतलब धब्बे लग जाते हैं, येलो येलो हो जाते हैं धब्बों से, क्योंकि जैसे मेथी काटते हैं तो उसके जूस से इसके हाथ देखो पीले से हो गए हैं। तो ये इसकी हालत होती है, मीन्स ये कठिन परिश्रम करती है, सारा घर का काम करती है, बाजार से चीज़ें लाना और घर पर आकर उनको काटना फिर पकाना। कट एन अनियन फाइन एंड कुक द होल थिंग इन द पॉट ओवर द स्टोव, और यहाँ फिर आगे प्याज काटती है बढ़िया तरीके से, और चीज़ें सारा कुछ काट के उनको कुक करती है। होल थिंग इन द पॉट, सारी की सारी चीज़ें पोट में, बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन, ओवर द स्टोव, स्टोव के ऊपर रख के, मीन्स सारा ये प्रोसेसिंग ये करती है, सारा जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस दी जाती हैं और ये सारा दिन काम में लगी रहती है। शील्डिंग हर फेस फ्रॉम द हीट, और जैसे ही खाना बनाते हैं तो इसमें हीट होती है, तो अपने फेस को शील्ड करते हुए, बचाते हुए इन आग की लपटों से, इस आँच से। द यूजुअल वर्ड्स केम एंड बीट देयर विंग्स अगेंस्ट हर, और यूजुअल वर्ड्स की बात की गई है, बार बार इसके ऊपर कई ताने मारे जाते हैं, और वो सारे वर्ड्स बार बार इसके माइंड में आते रहते हैं और इसे परेशान करते हैं। ख़ास तौर पे इसे क्या करना आता है, या मायके से ये क्या लेके आई है, और यहाँ पर इतने बढ़िया तरीके से काम क्यों नहीं करती, पैसे क्यों नहीं बचाती। तो ये सारी चीज़ों को लेके इसको ताने भी दिन रात मारे जाते हैं। द मनी स्पेंट, जो पैसे खर्च करती है। कर्सेस हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स,
और इसके जो अपने पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप, तो उनको कई तरीके से कर्सिज, अभिशाप, गाली गलौज और काफ़ी मतलब बुरा उनके बारे में कहा जाता है। और ये बेचारी चुपचाप सारा कुछ सुनती रहती है। जो गाली गलौज इसके माँ बाप को दी जाती है उनको बेचारी सहन करती रहती है। तो इस तरीके से इसकी ससुराल में दुर्दशा होती है। Who had sent her out to darken other people's doors। और वो ससुराल वाले कहते हैं भी उन्होंने तो इसको यहाँ भेज दिया ससुराल में, मतलब टू डार्कन अदर पीपल्स डोर्स, मतलब ससुराल वालों के घर को डार्कन करने के लिए। मीन्स किसी भी काम की नहीं है, वो किसी भी तरीके से बचत नहीं करती, किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से चाहे कितनी भी अच्छी हो, ससुराल वाले हमेशा ताने मारते हैं। यही स्थिति यहाँ इस वुमन के साथ भी है। शी क्राउच्ड एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव। स्टोव के पास फर्श पर वो उकड़ू होके बैठ जाती है, इकट्ठी होके बैठ जाती है, क्राउच, जैसे ही वो खाना बनाती है। तो मीन्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि हर वक्त इससे काम की भी उम्मीद की जाती है और ये बेचारी काम करती भी रहती है। When the man came home, she did not look into his face nor raise her head। जब इसका अपना हस्बैंड घर पर आता है तो वो इसके फेस की तरफ भी नहीं देखती और न ही अपना हेड ऊपर उठाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसको अपने पति से भी उम्मीद नहीं थी कि इसका पति इसकी बात सुनेगा, इसको कोई वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू किसी भी परिवार के मेंबर की नज़रों में नहीं थी। बस इससे उम्मीद की जाती थी कि हर वक्त काम करे, अपने मायके से पैसा लाए और हर व्यक्ति की प्रशंसा करे, और बल्कि बाकी जो परिवार के मेंबर्स थे इसको किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। बट बेंट हर बैक ए लिटिल मोर, नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक। और बेचारी ये काम और ज़्यादा काम में लगी रहती थी और नथिंग गेव हर द राइट, इसको कोई भी राइट नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था कि घर में अपनी बात को कह पाए। इसकी बात को कोई नहीं सुनता था और इसको हमेशा इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दी जाती थी और उनके मुताबिक ही इसे हमेशा काम करना होता था। तो इस तरीके से इसकी काफ़ी दुर्दशा होती है अपने यहाँ ससुराल में। शी वॉच्ड द फ्लेम्स हिस अप एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पोट। और इस परेशानी की हालत में वो जैसे ही खाना बनाती है तो देखती है कि ये आग की लपटें जो हैं हिसिंग अप, जो आवाज़ करती हैं, जो ये चीप मतलब पुराना जो ओल्ड पोट है जो सस्ता सा, तो यहाँ पर जैसे आग की लपटें इसके ऊपर पड़ रही हैं। और ये इस तरीके की आग की लपटें इसके मन में भी, जैसे वो इसको गाली गलौज दी जाती थी, बहुत इसके पेरेंट्स के बारे में सुनाया जाता था, तो वो सारी बातें भी लपटों के तरीके से इसके ऊपर, इसके दिमाग में इसको हमेशा परेशान करती रहती हैं और ये बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। ए विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट्स ब्लैकेंड चीक। तो ये देखती है भी किस तरीके से ए विंग ऑफ ब्राइटनेस, मतलब ये जो आग की लपट है बिल्कुल चमक के साथ यहाँ पर ब्लैकेंड, मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो पोट है इसको चीक के रूप में कहा गया है। तो इससे ये जो आग की लपट निकलती है, तो इस तरीके से इसके दिमाग में भी बहुत सारा, मतलब जिस तरीके से परेशान किया जाता था, तो इसको समझ में नहीं आता कि ये लपटें उसका क्या करके छोड़ेंगी, क्या उसका हश्र होगा। तो इस तरीके से ये परेशान रहती है। दिस वाज द हाउस शी हैड बीन सेंट टू। तो यही घर था जहाँ इसको शादी करके लाया गया था। द मैन शी हैड बीन बाउंड टू, ये व्यक्ति था जिसके साथ इसको बांध दिया गया था, जो इसके इमोशंस को नहीं समझता था। द फ्यूचर शी हैड बीन बोर्न इनटू, अब यही इसका फ्यूचर था, यही इसका भाग्य था। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जीवन में ये कैसे खुश रहे। सो व्हेन द kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark। और जब इसके ऊपर कैरोसिन, एक्चुअली मिट्टी का तेल, इसके ऊपर फेंक दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है, तो एकदम ये हैरानी होती है सारे को देख के। ए ब्रिलियंट स्पार्क, जैसे मिट्टी का तेल डाला जाता है तो
तो एकदम इसमें से स्पार्किंग होती है और एकदम इतनी चमक चौंध देख के मतलब हम समझ में नहीं आता भी क्या हो गया इसके साथ, अचानक इसको क्यों जला दिया गया। इट वॉज द ओनली चॉइस दैट शी हैड एवर नोन। और यही हालत जिस तरीके से इसके साथ हुई है, ऐसी ही औरतों के साथ होता है जब उनको ससुराल में कोई वैल्यू नहीं दी जाती। ससुराल वाले जब चाहें उसको मार देते हैं, जला देते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते, जब चाहें जो भी ताने मारते हैं। मतलब इस तरीके से बुरी हालत होती है वुमन के साथ। तो ये अल्टीमेटली इस औरत को भी जला दिया जाता है, जलाकर मार दिया जाता है। अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क अनदर वुमन, क्योंकि ससुराल वाले जानते हैं भी एक बहू अगर मर जाएगी तो हम दूसरी बहू ले आएंगे, दूसरी औरत ले आएंगे। तो इस तरीके से एक के जाने के बाद उनको बल्कि राहत महसूस होती है कि अब दूसरी बहू लाने का रास्ता खुल गया है। वी शील्ड आर फेसेस फ्रॉम द हीट, और हम समाज वाले इधर से हम अपने फेसेस को शील्ड कर लेते हैं। हमें तो लगता है भी बहुत ज़्यादा आग लगी है, ये है वो है, परंतु उसके कारणों के पीछे नहीं जानते और ना जाते और ना उसको सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सदियों से इस तरीके से जो औरतों की दुर्दशा हो रही है, तो इसमें हम सभी कलेक्टिवली जिम्मेवार हैं और इधर ध्यान देते हुए इसका कुछ समाधान हमें करना चाहिए। थैंक यू।